अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नौरीन सिद्दीकी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी और रेसिपी है कस्टर्ड, जो बहुत ही मज़ेदार की तैयारी। आइए हम उसकी रेसिपी आपको बनाना सीखें और उस क्या क्या चीज़ें लगती है। ये केक मैंने लिए, बादाम लिए, कुछ पिस्ता लिए और चीनी तकरीबन 6 चाय के चम्मच, दूध हमारा आधा किलो, ये एक जेली कस्टर्ड पाउडर और ये कप में मैंने थोड़ा सा दूध लिया है कस्टर्ड पाउडर मिक्स करने के लिए। और थोड़ा सा मैंने इस पे लिया है एक पैन लेते हैं, इस पे अब हम दूध गर्म करेंगे। इस तरह से आप पैन पे अच्छे तरीके से दूध को डाल दें और अच्छे से इसको एक बार चला लें साथ में। और बहुत ही अच्छे एक बॉयल आने के लिए हम छोड़ देते हैं। अब इसमें हम इस कप वाले दूध में कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे, जो तकरीबन 4 चम्मच डालेंगे हम, ये 2, तीसरा और ये हो गया हमारा चौथा। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, कोई लम्स बाकी ना रह जाए, क्योंकि लम्स बाकी रह जाते हैं तो ये हमारा कस्टर्ड अच्छे से तैयार होके नहीं देता है। तो इस चीज़ का ख़याल रखें कि बहुत ही अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है। ख़ास ख़याल इस बात का हमेशा रखा करें। देखिए ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम देखें ये दूध हमारी बहुत अच्छे से बॉयल आ चुका है इस दूध में। अब इसको हम कस्टर्ड पाउडर मिल्क जो ऐड किया था मैंने, इसमें बहुत ही आहिस्ता से स्लोली बहुत ही इसको मैं मिक्स करूँगी। और इस चीज़ का ख़याल रखूँगी कि दूध डालते वक्त भी, और इसमें मैंने कस्टर्ड का जो मिक्सचर डाला है ये हमारे लम्स ना बने। और साथ ही मैं यहाँ पे जो मैंने चीनी दिखाए हुए थे वो चीनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और हाथों इसकी मदद से मैं इसको चलाते रह रही हूँ ताकि ये कहीं भी लगे ना। इसको बहुत अच्छे से आपने चलाना है और इसको उस वक्त तक चलाना है ये थोड़ी गाढ़ी जब तक ना हो जाए। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करें। देखिए बहुत अच्छा हमारे ये मिक्स हो गया है। ये ख़ुद ही आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह से मिक्स हो रहा है। लम्स का ख़याल हमेशा रखें और तेज़ी से हाथों को चलाते हैं। देखिए इस पॉइंट पे अब हमने इसको चलाना है और ये थोड़ी सी हमारी कस्टर्ड गाढ़ी हो जाए फिर हमने उतार लेना। अब ये मैंने एक पतीली ली जो खुले मुँह की है, उसमें मैं तकरीबन 2 कप पानी, यानी कि एक बड़े कप से मेरा 1 कप पानी आ रहा है, तो मैं इसको डालूँगी। अब हम बनाएंगे जेली जो पाउडर है हमारे पास, उसको मैंने चूल्हे पे डाल दिया था हीट करने के लिए। अभी हीट हो गया है। अब मैंने इस पे आहिस्ता आहिस्ता चम्मच की मदद से चलाते हुए इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ जेली पाउडर। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता जेली पाउडर डाल के आपने बहुत अच्छे से चलाना है और हल्के हल्के हाथों से इसको मिलाते रहना है। ख़याल रखें नॉर्मल आंच इसका रखें और इस तरह से आपने चम्मच की मदद से बहुत ही अच्छे से इसको हिलाते रहना है जब तक ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। फिर हम इसको पता लग जाएगा कि थोड़ा सा ये गाढ़ी हो जाए, फिर हम इसको उतारेंगे। इस तरह से इसको चलाते रह जाएं। देखिए ये थोड़ी सी झाग बनना शुरू हो गई है और ये देखिए ये बहुत ही अच्छा झाग बन के नज़र आ रहा है। ये बहुत ही गाढ़ा होने लगा है। अब इस पॉइंट पे हम इसको उतार लेंगे। ठंडा करने के बाद हम रूम टेम्परेचर पे इसको रख देंगे। एक बर्तन पे आप इसको डाल दें, रूम टेम्परेचर पे रख दें। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैंने पहले से कस्टर्ड तैयार की हुई थी, ये रूम टेम्परेचर पे रख के ठंडा कर लिया है मैंने, और इसको एक बार फिर से मैं चलाऊँगी। अब यहाँ पे डेकोरेट के लिए हम बाउल लेंगे और सारे थोड़े से केक हम पहले से डाल देंगे इसमें और कुछ पीसेस बाकी बचा लेंगे। अब मैंने इसमें डालना है कस्टर्ड का मिक्सचर जो मैंने पहले से बनाया हुआ था। ये ठंडा हो गया है रूम टेम्परेचर पे, तो मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐड करके फैला लेना है और अच्छे से सब जगह पे मिक्स कर देना है। अब हम इसकी सेकेंड लेयर जो लगाएंगे जेली की, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जेली है और मैंने इसको बनाया था। और ये मैं इस तरह से इसको अंदर के साइड पे रख के अच्छे से फैला दूँगी। अब हम लगाएंगे इस पे
ये मैंने जो यहाँ पे हमारा पिस्ता है इसको मैं हाथों से फैला दूँगी। और ये मेरा है बादाम जो मैंने छोटे छोटे बारीक बारीक हाथों छुरी की मदद से काट ली थी, इसको मैंने इस तरह से फैला देना है। और अच्छी तरह से दोबारा मैंने केक वापस लगाना है। और केक के स्लाइस जो सारे बाकी थे वो सारे मैंने अब लास्ट पे ऐड कर देना। ये मैं ऐड कर रही हूँ केक के पीसेस जो मेरे बाकी बच गए थे। अब ये दोबारा इसकी लेयर लगाएंगे हम दोबारा से कस्टर्ड के मिक्सचर। ये देखें इस तरह से बहुत ही अच्छे से फैला लेना है आपने। भाई मैं चम्मच की मदद से बिल्कुल बराबर कर ले रही हूँ ताकि हमारा ये बहुत ही अच्छा सा लुक नज़र आए। अब इसके बाद ये थोड़ा सा मैंने इसको सेट कर दिया है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। देखें इसी तरह से आपने भी मिक्सचर बिल्कुल बराबर इक्वली लगा लेना। अब मैं इसे डेकोरेट करने लगी हूँ। ये जेली जो मैं इसको साइडों से मैं शुरू करके चम्मच की मदद से इसलिए लगा रही हूँ कि हाथों में चिपक के भी ना और बहुत ही अच्छे से आपके डेकोरेट भी हो जाए। बहुत इजी हो जाता है चम्मच की मदद से। अब देखिए इस तरह से मैंने चारों कोनों पे इसकी एक बॉर्डर बना दी है जो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, रेड और येलो। देखिए इस तरह से ये सारा मैंने इसकी एक बॉर्डर बना दी है। बॉर्डर बनाने के बाद हम कुछ बादाम लिए हैं। अब बादाम से मैंने इसको थोड़ी सी डिज़ाइन दी है, चाहे आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। मुझे इस तरह से पसंद है तो मैं इस तरह से इसकी डिज़ाइन लगा रही हूँ। देखिए बादाम से सारा मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया है, आप अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट करें। उसके बाद मेरे पास जो पिस्ता है उसको हम जेली के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा लगा देंगे। जेली पे लगाना हम शुरू करते हैं। ये देखें ये हमारा पिस्ता है और इसको हम जेली के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डेकोरेट कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप जेली पे लगाएं, लेकिन मुझे इस तरह से अच्छा लगता है तो मैं इस तरह से इसको डेकोरेट कर रही हूँ। अब इसके बीच में जो बचे हुए थे मैंने इस तरह से इसको ऐड कर दिया। और अब हम डालेंगे बादाम जो मैंने बारीक काटे हुए थे। अब इस तरह से बारीक कटे हुए बादाम को मैं इस पर डेकोरेट करूँगी और ये बहुत ही अच्छा लुक नज़र आ रहा है। जितना अच्छा ये दिखने में लग रहा है उससे कई ज़्यादा खाने में मज़ा आता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।